नमस्कार। आज हमारे सामने जो सामग्री है वो राम, धर्म और मर्यादा के आदर्श पर एक काफी गहरी समीक्षा है। हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए हम भगवान राम के चरित्र, उनके महत्व और प्रभाव को समझें। इतिहास, अध्यात्म, दर्शन और संस्कृति, मतलब हर नजरिए से। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल। देखते हैं ये स्रोत हमें राम के इस बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में क्या सिखाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, स्रोत हमें सबसे पहले ले जाते हैं वाल्मीकि रामायण तक। ये तो करीब 500 ईसा पूर्व या शायद शायद उससे भी पुरानी रचना मानी जाती है। यहीं से राम की कहानी शुरू होती है, जिन्हें हम विष्णु का 7वां अवतार मानते हैं। हाँ, और स्रोतों में ये साफ है कि उनका अवतार हुआ ही था रावण का अंत करके धर्म की स्थापना के लिए। पर इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसा स्रोत बताते भी हैं, कि कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। थाईलैंड के रामकियन का जिक्र है, इंडोनेशियाई संस्करणों का जिक्र है। ये उनके ग्लोबल कल्चरल इम्पैक्ट को दिखाता है ना? सही कहा, बिल्कुल। अब अगर उनके व्यक्तित्व पर आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम, जी। ये शब्द स्रोतों में बार बार आता है। मतलब एक आदर्श पुरुष जो आत्मानुशासन, कर्तव्य, विनम्रता, नैतिकता, इन सब का प्रतीक है। हाँ, जैसे पिता दशरथ की आज्ञा मिली और 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। लेकिन स्रोत उनके चरित्र की जटिलताओं को भी दिखाते हैं। मतलब एक तरफ वफादार पति की छवि है, पर बाद की घटनाएं जैसे सीता का परित्याग उस पर सवाल भी खड़े करती हैं। और यहीं पर स्रोत हमें राजधर्म और व्यक्तिगत जीवन के बीच का वो तनाव दिखाते हैं। तर्क ये दिया जाता है कि उन्होंने राजा के कर्तव्य को अपनी निजी भावनाओं से ऊपर रखा, और उनके शासनकाल, राम राज्य को स्रोत एक तरह से न्याय, शांति और समृद्धि के स्वर्ण युग की तरह पेश करते हैं। जिसका जिक्र तो गांधी जी ने भी एक आदर्श राज के तौर पर किया था। उनकी यात्रा भी, जैसा स्रोत हमें बताते हैं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, उसमें काफी प्रतीक छिपे हैं। वो 14 साल का वनवास एक तरह से जीवन की परीक्षाओं का प्रतीक है, जिसे उन्होंने बड़ी गरिमा से पार किया। बिल्कुल। और रावण पर जो विजय है, उसे स्रोत बुराई पर अच्छाई की, अहंकार पर ज्ञान की और अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में देखते हैं। और राम सेतु, उसे मानवीय प्रयास, आस्था और डिवाइन हेल्प, इन सबके संगम का प्रतीक बताया गया है। लेकिन राम का चरित्र सिर्फ आदर्शों का ही मजमुआ नहीं है। स्रोत ये भी साफ करते हैं। सीता की अग्नि परीक्षा जैसे जो प्रसंग हैं, उन पर स्रोतों में भी अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ उसे पितृसत्तात्मक नजरिए से क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ। पर दूसरे स्रोत इसे अलग ढंग से समझाते हैं। जैसे ये पवित्रता की एक आध्यात्मिक परीक्षा थी, या उस समय की जो सामाजिक जरूरतें या अपेक्षाएं थीं, उनका नतीजा था। इसी तरह गर्भवती सीता का परित्याग, कुछ स्रोत मानते हैं कि ये उनकी सबसे बड़ी विफलता थी, तो कुछ दूसरे स्रोत इसे राजधर्म निभाने के लिए एक बेहद बेहद दर्दनाक बलिदान की तरह देखते हैं। ये दिखाता है कि उनकी कहानी की व्याख्या हमेशा सीधी सरल नहीं रही है। और अगर दार्शनिक नजरिए से देखिए, को स्रोत राम को धर्म का ही साकार रूप बताते हैं। हाँ, धर्म मतलब वो कर्तव्य, वो नैतिक विधान जो जो सृष्टि को संभाले रखता है। और राम के लिए इसका मतलब था अपना वचन और सामाजिक व्यवस्था को किसी भी कीमत पर निभाना। वो कृष्ण की तरह चंचल नहीं थे, बल्कि स्थिर, जो अपना निजी नुकसान सहकर भी धर्म के रास्ते से हटे नहीं। उनमें एक तरह की अनासक्ति, डिटैचमेंट भी दिखती है। सिंहासन से, सुख सुविधाओं से, यहाँ तक कि परिवार से भी। सिद्धांत हमेशा भावनाओं से ऊपर रहे। और हाँ, स्रोतों में तुलसीदास के रामचरितमानस का खास जिक्र आता है, जिसने भक्ति आंदोलन के जरिए राम को आम लोगों के दिलों तक पहुंचाया। और उनका सांस्कृतिक प्रभाव तो खैर आज भी हम देखते हैं। रामनवमी, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहार, इन सब का जिक्र स्रोतों में है। हाँ अयोध्या का एक ग्लोबल तीर्थ स्थल बनना। जी हाँ। और हाल का जो राम मंदिर निर्माण है, उसे स्रोत आध्यात्मिक और राष्ट्रीय भावनाओं के एक संगम के रूप में देखते हैं। हालांकि स्रोत ये भी मानते हैं कि इसका राजनीतिकरण भी हुआ है। ये भी एक पहलू है। और कलाओं में तो उनका प्रभाव बहुत गहरा है ही, रामलीला से लेके फिल्मों तक हर जगह। आज के समय में उनकी प्रासंगिकता को स्रोत कैसे देखते हैं? हम सुनते हैं नेता आज भी राम राज्य का जिक्र करते हैं, एक आदर्श शासन के तौर पर। बिल्कुल। न्याय, अच्छा शासन, नैतिक राजनीति के प्रतीक के तौर पर। और देखिए, उनकी ऐतिहासिकता पर भले ही बहस चलती रहे, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उनका जो सांस्कृतिक सत्य है,
वो कई लोगों के लिए पुरातात्विक सबूतों से ज्यादा मायने रखता है। राम मंदिर आंदोलन को स्रोत समकालीन भारत में एक तरह के आध्यात्मिक पुनरुत्थान, पहचान और गौरव के प्रतीक के रूप में दर्ज करते हैं। लेकिन साथ ही इसके राजनीतिक पहलू को भी वो नजरअंदाज नहीं करते। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात उभरती है इन सारे स्रोतों से कि राम सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक विचार है। धार्मिकता, बलिदान, कर्तव्य और आदर्शवाद, इन सब का एक मूर्त रूप। हाँ, कह सकते हैं कि वे नैतिक दुविधाओं के इस दौर में एक नैतिक दिशा दिखाने वाले कंपास की तरह नजर आते हैं। चाहे उन्हें आध्यात्मिक रूप से पूजा जाए, दार्शनिक रूप से उनका अध्ययन किया जाए या सांस्कृतिक रूप से उनकी कहानी कही जाए, राम भारतीय चेतना के केंद्र में बसे हुए हैं। इन स्रोतों से यह बिल्कुल साफ है कि उनका असर समय और भूगोल की सीमाओं से कहीं आगे है। और सोचने वाली बात यह है कि कुछ आदर्श इतने स्थायी कैसे हो जाते हैं, जबकि उनकी व्याख्याएं समय के साथ बदलती रहती हैं, फिर भी वो टिके रहते हैं।